भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश दिया। उसके बाद उद्धव ने एक प्रश्न किया कि मुझे आप ध्यान की विधि बताइए। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को संक्षेप में ध्यान के कुछ नियम बताए हैं, लेकिन वहां पर अर्जुन ने भगवान से ध्यान की विधि पूछी नहीं। और भगवान का भगवत गीता में ध्यान के ऊपर आग्रह भी नहीं है, उसके ऊपर एम्फेसिस भी नहीं है, उस पर जोर भी नहीं है। थोड़ी गहराई से सोचने की बात है। भगवान भगवत गीता में कर्मयोग के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। उसको वह निष्काम रूप से अपना स्वधर्म पालन करने के लिए कह रहे हैं, और यही अंत में भी होता है। भगवान के कथन से अर्जुन का मोह नाश होता है और वो युद्ध करता है। उद्धव की स्थिति भिन्न है। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, उसमें जो ध्यान का पक्ष था वह कर्मयोग का से गौण था। कर्मयोग की पूर्ति के लिए ध्यान की आवश्यकता, चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता कर्म के लिए भी है। वैसे वहां पर तो भगवान उस सुख की बात बताते हैं 6ठे अध्याय में, जिसमें कहा गया है कि तम विद्यात् दुख वियोग संयोग, दुख संयोग वियोग संगीतम योग संगीतम, जो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् सुखो न यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते इत्यादि सारी बातें कही कि ऐसा अद्भुत सुख वहां प्राप्त होता है इत्यादि इत्यादि। लेकिन वहां पर ध्यान की विस्तारित पद्धति का वर्णन नहीं। और यहां पर भगवान का उद्देश्य है, और इस एकादश अध्याय का जो उद्धव को उपदेश दिए जा रहे हैं, यह जो उद्धव गीता है, एक अर्जुन गीता नहीं है, उद्धव गीता जो है, इसमें उद्देश्य है निवृत्ति। मैंने बार बार इस चीज को कहा है, बार बार भगवान एम्फेसिस है और अंत में होता भी है कि उद्धव त्याग करके नैमिषारण्य जाकर तपस्या करते हैं, संसार त्याग कर देते हैं। तो हम लोग सब गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन यह भी आवश्यक है कि कभी न कभी किसी समय हमारे जीवन में निवृत्ति की स्थिति आनी चाहिए। हमारे मन में बहुत हो गया संसार, कर्मयोग हो गया। अर्जुन की तरह हम लोग भागे तो नहीं थे, अर्जुन तो भाग रहा था, हम लोग नहीं भागे हैं। हम संसार में रह के हमने कर्म किया है, भले सकाम कर्म किया है, लेकिन कर्म तो किया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है निवृत्ति, और इसलिए भी अपने को तैयार करना चाहिए। तो यहां पर भगवान से अर्जुन उद्धव प्रश्न करते हैं कि आप मुझे ध्यान की पद्धति बताइए। और हमने पिछली बार देखने का प्रयत्न किया था कि ध्यान की क्या पद्धति बताइए। मैंने उस पद्धति को 3-4 अंगों में डिवाइड किया था। पहला है आसन और प्राणायाम। पहले 2 श्लोकों में आसन और प्राणायाम बताया गया। उसके बाद जप, ओंकार के जप की पद्धति बताई गई 2 श्लोकों में। उसके बाद में हृदय में भगवान को जो आसन प्रदान करने वाले हैं, उस हृदय कमल और उसका वर्णन 2 श्लोकों में बताया गया। और उसके बाद में भगवान के रूप का वर्णन किया गया है 4 श्लोकों। और यह सच पूछा जाए तो समस्त भागवत में कई स्थानों पर ध्यान का वर्णन आता है, उसका एक एसेंस यहां पर है।
15 श्लोकों में ध्यान को बड़े अच्छी तरह से बता दिया गया, और इसको थोड़ा अच्छी तरह गहराई से आप लोग अपने पास किताब लेके थोड़ा सा गहराई से पढ़ें। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आसानी से अपने जीवन में डाल सकते हैं। पहला कहते हैं सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम स्थिर सुखम आसनम। पहले आसन, आप स्टेबल होकर एक आसन में बैठ जाओ, सम रहो, सीधे बैठो, काया को सम रखो, इधर उधर हिलने डुलना नहीं, सीधी रखो हो, हाथों को अपने गोद में रखो और नासाग्र के ऊपर अपनी दृष्टि को निबद्ध करो। दूसरे लोग कहते हैं भ्रूमध्य में करो, और स्वामी विवेकानंद उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि यह जो आंखों को अगर हम कंट्रोल कर लें तो मन को कंट्रोल करना आसान होता है। कई लोग इसको करते हैं। उसके बाद में पूरक, कुंभक और रेचक। सांस को अंदर लेना, उसको पूरक, निकालना उसको कुंभक, उसको रेचक, और रोकना उसको पूरक, उसको कुंभक। ये 3 स्टेप करनी पड़ती हैं, और मैंने इसके संबंध में कहा है कि इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। ये गुरु के निर्देश में करना पड़ता है, अन्यथा समस्या हो। मैं एक नहीं अनेक लोगों को जानता हूं कि जो बहुत सांस रोकने का प्रयत्न करते हैं और उसके बाद में हार्ट डिसीज और लंग डिसीज हो। इसलिए इजीएस्ट इज धीरे धीरे सांस एक नाक से लेना, धीरे धीरे निकालना, रोकना नहीं, और उसको धीरे धीरे लंबा करते जाना, स्लो करते जाना, उसकी मात्रा बढ़ाते जाना। इसका भी उल्लेख यहां पर कहा गया है आगे 34वें श्लोक में, जिसमें कहा है कि ओंकार की ध्वनि को ओ जो लंबा करते हैं उसके साथ सांस को भी लंबा करें। मनी मन ओंकार को लंबा करते जाइए और मनी मन धीरे धीरे सांस को लंबा करते जाइए। और मेडिकल दृष्टि से, फिजियोलॉजिकल दृष्टि से इसका वही प्रभाव पड़ेगा जो कुंभक से होता है सांस बंद करने से, बल्कि उसमें वह हानि नहीं। धीरे धीरे सांस पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा, और यह सांस पर कंट्रोल हमारे मन को कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है। इसके बाद में भगवान कहते हैं कब तक पढ़ोगे? दशकृत्व त्रिशवणम मासाद ऊर्वाक जिता। प्रतिदिन सकाल, सुबह, शाम को और दोपहर को 3 बार करना है। 3 टाइम से मेडिटेशन कीजिए, 3 बार प्राणायाम कीजिए, और प्रत्येक बार 10 बार कीजिए। 10 into 3 यानी 30 बार ऐसा करने पर उसके बाद 1 महीने में श्वास पर विजय प्राप्त करते हैं। मेरा जैसा कहना है गो स्लो, इतना जल्दबाजी नहीं। यहाँ तो उन्होंने उद्धव को एक उत्तम अधिकारी समझकर ये चीजें बताई हैं। इस पर स्वामी विवेकानंद के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो राजयोग और सरल राजयोग, स्वामी विवेकानंद की छोटी सी पुस्तक है सरल राजयोग और दूसरी राजयोग, उसमें कई चीजें हैं, उसके अनुसार हम आज के युग के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में कहते हैं भगवान को हमारे अब ध्यान करना है, तो कहाँ ध्यान करना? हृत पुंडरीकम, हृदय कमल। हम हमेशा कमल को की कल्पना करते हैं क्योंकि वह अच्छा अत्यंत सुंदर फूल होता है। 8 पंखड़ी वाला कमल हृदय में है, उसकी कल्पना कीजिए। पहले कल्पना कीजिए कि वह ऐसा है, नीचे की तरफ है, स्टॉक उसका ऊपर है। जैसे आपने देखा होगा ये केले का जो फूल होता है ना, वो इस तरह का होता है। उसके बाद में उसमें से फिर केले ऐसे नीचे लटकते हैं। इस तरह की कल्पना कीजिए, नीचे की तरफ है, लेकिन जब हम ध्यान करने बैठे तब वो खुल गया ऊपर। इट्स ए ब्यूटीफुल वंडरफुल कंसेप्ट, ब्यूटीफुल कंसेप्ट कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमारा हृदय कमल खुल गया। अब इसके ऊपर बीच में कर्णिका है, तो जो कमल के बीच में जो सॉफ्ट पोर्शन होता है उस पर हम भगवान को बिठाने वाले। कमल इसलिए कि सुंदर है, और ट्रेडिशनली ये कमल का संबंध कुछ ध्यान से जुड़ा हुआ है। कल्पना की जाती है कि हमारे यहाँ पर सिर से लेकर नीचे तक 8 चक्र हैं, और प्रत्येक चक्र पे ऊपर कमल है।
जैसे मूलाधार में एक कमल है जो 4 पकड़ी वाला है, उसके ऊपर जो स्वाधिष्ठान है वो 3 पकड़ी 6 वाला है। इसके बाद में यहाँ पर जब आप अनाहत में आते हैं तो वो 8 पकड़ी वाला है, यहाँ 12 पकड़ी, यहाँ पर 2 पकड़ी, यहाँ सहस्त्र पकड़ियां, सहस्त्र दल पद्म हो जाता है इत्यादि। तो एक कल्पना जुड़ी हुई है कि हृदय में मानो एक कमल है। ओके, दिस इज ए इमेजिनेशन। कुछ लोग इसको कहते हैं ये प्लेक्सेसेस हैं, नर्व प्लेक्सेसेस। अब इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, यहां पर ध्यान की चर्चा की जाए तो यहां पर कहते हैं कि हृदय में एक कमल की कल्पना कीजिए। ध्यान करना है, हमारा सामान्यतः बहिर्मुखी मन है और इसलिए हमारे लिए आसान होता है कि हम बाहर किसी इष्ट को, किसी रूप को देखकर उसका ध्यान करते हैं। इसलिए मंदिर जाते हैं, सामने फोटो लगे रहते हैं या मूर्ति होती है, हम प्रणाम करते हैं, थोड़ी देर तक हम आंखें बंद करके बाहर ध्यान करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे स्वभाव अभी नहीं हुआ है अंतर्मुखी होने का। लेकिन जब हम हृदय में ध्यान करने का प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय भी अंतर्मुखी होने लगेगा। या जिसका अंतर्मुखी मन है उसके लिए हृदय में ध्यान करना आसान है। जो भी हो, हृदय में ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया। स्वामी विवेकानंद से जिसने पूछा कि ध्यान कहाँ करना चाहिए, बाहर की अंदर, स्वामी जी ने कहा अंदर करना चाहिए। और सच पूछा जाए तो हमारे हृदय में, हम कहते हैं कि हृदय, स्वामी विवेक श्री रामकृष्ण कहते हैं कि हृदय जो है वो डंका मारा यानी स्थान, यानी सबसे अच्छा, आई मीन जिसे कहते हैं ना कि मोस्ट ऑथोरिटेटिव प्लेस फॉर मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो शरीर, मानव शरीर है, ये मानव शरीर भगवान का श्रेष्ठतम मंदिर है। इस ताजमहल ऑफ ऑल टेम्पल्स, यानी बेस्ट ऑफ द टेम्पल्स। और इस टेम्पल में भी जो हृदय है वह गर्भ मंदिर, यहां पर भगवान विराजते हैं। और भगवान बार बार कहते हैं, वो हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, अहम सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में बैठकर उनको भ्रामयन चलाता है। तो अब थोड़ा आगे बढ़े, उसके बाद ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखम, वो ध्यान कर रहे हैं, खुल गया, ऊर्ध्वमुखम हो गया। और ऊर्ध्वमुखम उन्निंद्रम अष्टपत्र पत्रम, 8 पकड़ी वाला, और सकर्णिकम, उसके अंदर एक कर्णिका है। 8 पेटल्स क्यों? तो तांत्रिक दृष्टि से कहेंगे कि ये जो अनाहत चक्र है इसको कल्पना करते हैं, कहते हैं कि इसमें 8 पेटल्स हैं। और दूसरा कहते हैं कि ये अष्ट सिद्धियां, ये अष्ट सिद्धियां, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के इंटरप्रिटेशंस किए हैं। ये अष्ट सिद्धियां हैं और उनके बीच में हम भगवान को बिठाने वाले हैं। अगले चैप्टर में सिद्धियों का विस्तार से वर्णन आने वाला है, उसको देखेंगे। वहां पर क्या क्या है? कर्णिकायाम नसे सूर्य सोम अग्निम उत्तरोत्तरम। यहां पर आगे कल्पना कीजिए कि यहां पर एक सूर्य है, उसके भीतर है सोम यानी चंद्रमा, और उसके भीतर अग्नि। जिन लोगों ने गाइडेड मेडिटेशन अटेंड किया होगा उन लोगों को मैंने कभी कभी बताया था कि इस कमल है, कल्पना कीजिए कि कमल के ऊपर एक ज्योति है, एक लाइट है, या समझ लीजिए कि सूर्य है। यानी अन्यथा क्या होगा? अगर आपको कहा जाए कि आप हृदय में ध्यान कीजिए, एक वहां पर स्पेस है, स्पेस में एक कमल है, तो ध्यान करने में क्या होगा? हमको लगेगा कि स्वामी जी वहां तो सब अंधेरा अंधेरा। क्योंकि मैंने कहा कि ये जो सीना है, इसके अंदर जो हृदय, मैंने हार्ट जिसे कहते हैं, हृदय और फेफड़ा और मांस और रक्त, इसको सब निकाल दीजिए। समझिए कि छोटा सा एक चैम्बर है। तो नेचुरली अगर निकाल देंगे तो आप सोचेंगे कि स्वामी जी वो तो अंधेरा है वहां। बिल्कुल नेचुरल एक क्वेश्चन उठता है कि नहीं,
इज फुल ऑफ लाइट। और लाइट है तो कैसा? सूर्य, सबसे अधिक प्रकाश। तब सूर्य है तो तेज भी होगा, उसमें जलन भी होगी, गर्मी होगी कि नहीं? उसमें चंद्रमा है, उसमें शीतलता, उसमें स्निग्धता है। फिर अग्नि, ये अग्नि की बात। और उसके अंदर आप अपने भगवान को बिठाने वाले हैं तो भगवान तो हमारे जल जाए। ये एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है कि ये इसका तीन को करने का प्रयोजन क्या? इस दृष्टि से आपको बता दें कि जो नारायण सूक्त नामक एक सूक्त है, जो आप लोगों ने किसी ने सुना होगा, हम लोग गाते हैं कभी कभी यहाँ पर जो एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं, उसमें हम नारायण सूक्त गाते हैं। वो है सहस्त्र शीर्षम पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिम सहस्त्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्वम नारायणम देवम अक्षरम परमम पदम। ब्यूटीफुल। वो क्या है कि वह नारायण जो है वह सब कुछ, यत्त किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पीवा, जो फिर जगत दिखाई देता है, सुनाई देता है, तत्सर्वम अंतर्बहिष्ट तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। वो उस नारायण यानी परमात्मा समस्त जो कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसके चारों ओर व्याप्त होकर व्याप्त हुआ। लेकिन उसका हम ध्यान नहीं कर सकते। करिए, वेरी डिफिकल्ट। तो क्या किया जाता है? वो कहते हैं कि अनंतम अव्ययम कविम समुद्रेन्तम विश्वशंभुवम पद्मकोश प्रतीकाशम हृदयम च अधोमुखम। पद्मकोश, वही पद्म जैसा होता है उसका कोश, यानी वो जो बुना हुआ। अधोमुखम, जो अभी मैंने कहा, कहां पर है? हृदय में। इसके बाद में कहते हैं अधोनिष्ठया वितस्यांते नाभ्याम ऊपर, ये नाभि के ऊपर वह ठहरा हुआ है। उसके बाद में कहते हैं तस्यांते सुशिरम सूक्ष्मम तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम तस्य मध्य, उसके बीच में क्या है? महान अग्नि विश्वार्ची, जिसकी अर्ची यानी प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। विश्वतो मुखः, उसका तीर्यक ऊर्ध्वम अधशाही, उसमें कहते हैं तस्य मध्य वह्निशिखा अनियोर्ध्वा व्यवस्थिता। उस वह्नि शिखा में एक छोटी सी अनिया, छोटी सी वह्नि है। वो कैसी है? नीलतो मध्यस्था, और बीच में नीली है, विद्युत लेखा, बारीक विद्युत की सर। मैं बताना ये चाहता हूं कि वेदों में भी हृदय में ध्यान करने की जब बात कही गई तो वहां पर कहा गया कि भीतर हृदय में, हृदय कमल में अग्नि है। अग्नि की कल्पना करिए, और उसके तस्य मध्य नारायण स्थित, उसके अंदर नारायण। लेकिन प्रश्न ये बात ठीक भी है, जब भक्त अपने इष्ट को वहां रखना चाहेगा तो उसके मन में प्रश्न उठाएगा कि वहां पे तो भगवान जल जाएंगे। तो भाई आपको मालूम है यहां पर जो होम करते हैं, वर्ष में 3 बार ठाकुर मां स्वामी जी की जन्मदिन पर यहां जो होम किया जाता है, वहां क्या किया जाता है? होम में जो अग्नि है उसको रामकृष्ण नामाग्नौ, रामकृष्ण को अग्नि है, जो अग्नि है वही रामकृष्ण है, जो भगवान है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही भगवान। तो भगवान अग्नि से भिन्न नहीं। और ये याद रखिए कि संसार की जितनी स्थूल वस्तुएं हैं, अग्नि सब कुछ जला देती है, लेकिन भगवान जो है वो तो सूक्ष्म है, वो अग्नि भगवान को नहीं जला सकती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको भगवान अग्नि नहीं जला सकती। अग्नि प्रहलाद को नहीं जला सकती,
होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद को नहीं जला सकी। होलिका उसकी भुआ थी और उनको वरदान था, वो कुछ लेप लगा लेती थी जो जलती नहीं थी। तो कहा गया कि होलिका तुम इस बच्चे को गोद में लेके अग्नि में प्रवेश करो, तुम तो नहीं जलोगी, ये बच्चा जल जाएगा, हम चाहते हैं इस मर जाए। होलिका ने किया, खुद जल गई लेकिन भगवान अपने वो बच गए। क्यों प्रहलाद बच क्यों गए, जरा सोचा आपने? प्रहलाद इसलिए बच गए कि उन्होंने अपने आप को भगवान के साथ आइडेंटिफाई कर दिया। जो भगवान जिसको अग्नि नहीं जला सकती, जिसको पानी गीला नहीं कर सकता, जिसको पृथ्वी नष्ट नहीं कर सकती, उस भगवान के साथ आइडेंटिफाई हो गए थे, इसीलिए समुद्र में भी नहीं डूबे। तो भगवान को अग्नि जला नहीं सकती। दूसरा हम ये चाहते हैं कहना कि वहां पर प्रकाश है, हृदय में प्रकाश, ज्ञान, उसके साथ में चंद्रमा, स्निग्धता, प्रेम, और अग्नि, अग्नि क्या है? सबसे पवित्र वस्तु है, याद रखिए। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, अग्नि कभी सब कुछ जला सकती है। तो भगवान को हम ऐसे स्थान पर बिठा रहे हैं जहां पर ज्ञान है, प्रेम है और पूर्ण पवित्रता है। ऐसे स्थान पर बिठा। एक तीसरे इंटरप्रिटेशन के अनुसार जो अग्नि है और जो सूर्य है वह नेत्र का प्रतीक, दृष्टि, ठीक है, प्रकाश देता है। चंद्रमा क्या है? मन का अधिष्ठाता देवता है। और अग्नि वाक, वाणी की अधिष्ठाता। तो भगवान का ध्यान करेंगे, नेत्रों से भगवान का रूप यहां पर हम देखेंगे, मन ही मन। भगवान से प्रेम करेंगे, मन से, मन में उनका चिंतन करेंगे, नेत्रों से देखेंगे, मन से चिंतन करेंगे और वाणी से भगवान का नाम लेंगे। इन तीन का प्रतीक होने के कारण कहा गया सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। इन तीनों के बीच में आप भगवान को बिठाइए। क्या कहते हैं? वह्नि मध्ये स्मरेद रूपम मम एतद ध्यान मंगलम। मेरे इस रूप का ध्यान करो। कौन सा? वह ध्यान मंगल है, मंगल प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, जो सब कुछ कल्याणकर है। हम लोग आज राम नाम संकीर्तन, आज एकादशी है और अभी अपने आरती के बाद में राम नाम संकीर्तन, उसमें मुख्य संकीर्तन के बाद में स्तव गान करते हैं हम लोग। क्या है? भय हर मंगल दशरथ राम, मंगल कर जय मंगल राम। भय को हरण करने वाले दशरथ राम, भय हर मंगल, मंगल कर जय मंगल राम। भगवान मंगलमय है सर्वत्र। याद रखिए, भगवान का ध्यान करना इज ऑस्पिशियस। मां शारदा कहती थी कि जो इष्ट का ध्यान करता है, अपना इष्ट यानी भगवान, जो इष्ट का ध्यान करेगा उसका अनिष्ट कैसे हो सकता है? हम भगवान का ध्यान करें। भगवान सदा मंगल है, मंगलमय है, मंगल स्वरूप है, ऑस्पिशियस है। भगवान का ध्यान करने से सब कुछ ऑस्पिशियस है। हम लोग दुर्भाग्य यह है कि संसार का चिंतन करते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में अमंगल हो गया। मंगल भगवान का चिंतन, इष्ट का चिंतन करने पर अनिष्ट कभी नहीं होता। तो यहां पर कहते हैं कि भगवान का मंगलमय रूप का ध्यान कीजिए। अब मंगलमय रूप की कई बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई गई। क्या है? समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घ चारु चतुर्भुजम सुचारु सुंदर ग्रीवम सकपोलम शुचिस्मितम।
और जिन लोगों ने गाइडेड मेडिटेशन अटेंड किया होगा, मैं इस बात को बताने का बार बार प्रयत्न करता हूँ कि भगवान आनंदमय है, प्रसन्न मुख है, ज्योतिर्मय है। इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने में हमारे हृदय में आनंद आना चाहिए। तो यहाँ कहा गया समम, भगवान सम है, मन से सम है। बार बार जो समता की बात है, उनके मन में राग द्वेष इत्यादि ऐसी चीज नहीं है जो उनके समत्व को डिस्टर्ब करे। शारीरिक रूप से भी सम है, जो अभी हम देखेंगे। सुचारु सुंदरस्सु कपोलम शुचि स्मितम, वो शारीरिक दृष्टि से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग बहुत अच्छे। हम लोगों का कुछ होता है कि सब कुछ तो, चेहरा तो बहुत अच्छा है लेकिन गला ग्रीवा ठीक नहीं। 100% सबसे सुंदर, सभी प्रकार से सभी अंग सुंदर होवे और सम होवे, वेल बैलेंस्ड होवे, समम प्रशांत। समता का, भगवान के समत्व का ध्यान करने से हमारे जीवन में समत्व आता है, और भगवान की प्रशांति का ध्यान करने से हमारे जीवन में शांति आती है। चाहे शिव जी हो, चाहे राम हो, चाहे राम कृष्ण हो, शांत। देखिए, एक आनंद दो प्रकार के, एक तो उच्छृंखल आनंद होता है, दैट इज नॉट वांटेड। एक होता है शांत आनंद। आनंद की कल्पना ही इस प्रकार की जाती है कि ये सुख और दुख जो हैं, ये तो विक्षेपक हैं, लेकिन एक आनंद जैसी स्थिति है, सुख और दुख के परे की स्थिति, वह शांत है। तो भगवान का रूप है समम प्रशांतम सुमुखम। सुमुखम, नाराज नहीं है, नाक अधिक लंबी नहीं है, जौ अधिक लंबा नहीं है, आंख बराबर है, सब तो ठीक है, लेकिन आंखें ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। आंखें भी ठीक हैं, बेस्ट चेहरा, सुमुखम, अत्यंत सुंदर चेहरा। और सुमुखम का दूसरा अर्थ ले लीजिए। सुमुखम तो है, सुंदर है, लेकिन अगर आदमी गुस्सा होगा तो क्या होगा? उसका रूप बिगड़ जाएगा। उदास होगा तो चाहे कितना भी सुंदर होगा, वो बिगड़ जाएगा। लोभ आएगा तो बिगड़ जाएगा। और आप देखेंगे कई बार अगर क्रोध आएगा तो जैसे सर्प जैसा, कई बार कुत्ते का चेहरा बना दिया या भेड़िए का चेहरा बना दिया या सर्प को बना दिया और कहा कि देखिए इसमें दोनों में तुलना, समता आ जाए। सुमुखम, किसी प्रकार के उस सुंदर चेहरे में राग द्वेष क्रोध अहंकार इत्यादि से कोई विकृति नहीं आई हो, वह हुआ सुमुखम। उसके बाद में दीर्घ चारु चतुर्भुजम, चारु चारों भुजाएं, दीर्घ लंबी भुजाएं। लंबी भुजाएं सुंदरता के प्रतीक हैं, शक्ति के प्रतीक हैं, और चार पुरुषार्थ के प्रतीक। चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, शक्ति होने के कारण भगवान अभय दे सकते हैं। उनमें सामर्थ्य है, हम नहीं दे सकते। उनमें सामर्थ्य है, अभय दे सकते हैं, वर दे सकते हैं, शक्ति उनके पास है। उसको, उसकी प्रतीक है चार भुजाएं। उसके बाद में सुचारु सुंदर ग्रीवम, यह जो गला है, तो एक तो होता है थ्रोट और दूसरा होता है नेक। ये जो पूरा है पोर्शन है वो गला है। तो कहते हैं कि ये गला भी सुंदर, किसी को शॉर्ट नेक होती है, किसी को लंबी नेक होता है। और वो गर्दन के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के लोगों की सुंदरता की कल्पना है। मैंने एक जगह कहीं देखा था पुरानी कहीं किताब में कि अफ्रीकन लोगों में वो लंबा गला होता है तो उसको सुंदर माना जाता है। तो वो बच्चा, छोटे बच्चे को ही तब से ही उसको ऐसे कुछ ऐसे पहना देते हैं जिससे वो लंबा गला लंबा हो जाए। हम लोगों की दूसरी कंसेप्ट है। तो प्रोपोर्शनेट है गला। अच्छा, उसके बाद में सुकपोल, मन में कुछ है लेकिन बहुत अच्छे, बड़ी मुस्कुराहट करके बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये नहीं। शुचि, अत्यंत पवित्र स्माइल,
इनोसेंट स्माइल, स्वाभाविक, जैसे बच्चे की, कहीं छिपावट नहीं है, कोई बना नहीं रहा है, सुंदर, कोई वासना नहीं, लोगों को छलने के लिए नहीं। इस प्रकार की मुस्कुराहट अत्यंत पवित्र है। वैसी यह उनके चेहरे पर शुचि स्मितम। उसके बाद में समान कर्ण विन्यस्तः स्फुरत मकर कुंडलम। उनके कानों में समान है, दोनों तरफ से वेल बैलेंस्ड कान है, और कुंडल, मकर कुंडल, ये इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। मकर यानी वो मगर जो है, इसको जो कामदेव है उसका वाहन माना जाता है, कामनाओं को ले जाने वाला मकर। तो कहते हैं भगवान की कामनाएं कान पे, आपने अगर आप कुछ बोला तो कान से सुन लेंगे भगवान, वट एवर इट इज। एनीवे, वो एक कहते हैं कि मकर कुंडल भगवान पहने हुए हैं, इसके वो जो कुंडल हैं, जो इयरिंग्स हैं, वो उसमें मगर बने हुए हैं। उसके बाद में हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्स श्री निकेतनम। उसके बाद में कहते हैं हेम अंबरम, हेम गोल्डन कपड़ा, गोल्डन कपड़ा, और घनश्यामम, उनका रंग कैसा है भगवान का? डार्क क्लाउड। अभी कुछ देर पहले आए थे तो सूखा हुआ क्लाउड नहीं, यह भी बारिश में जो क्लाउड होंगे, और इन क्लाउड्स की भी अपनी ब्यूटी होती है। श्री रामकृष्ण ने, आप लोगों को मालूम होगा, एक बड़ा सुंदर घटना, बचपन में श्री रामकृष्ण वो अपने मुरमुरा बच्चे को दे देते हैं, अपने कपड़े में ले लिया, और वो खेत में जाते जाते खा रहे हैं। अचानक क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स, रेन क्लाउड, घना डेंस, ये, और उसके ऊपर वो उसकी अपनी एक ब्यूटी होती, और उसके ऊपर उन्होंने देखा कि सफेद क्रेन्स, सफेद बुगलों की एक लगातार, बुगले तो है एक लाइन में उड़ते हैं, उनके लगा जाते। इतना सुंदर दृश्य था कि देख कर वे उस दृश्य से समाधि हो गई। इसको कहते हैं नेचर मिस्टिसिज्म। वर्ड्सवर्थ ने इसको डिस्क्राइब किया है। मिस्टिसिज्म वगैरह में देखते हैं, जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जो लोग उनका स्वभाव थोड़ा सा मिस्टिक होता है, एक रहस्यवादी स्वभाव जिनका होता है, वो ऐसी प्रकृति की सौंदर्यपूर्ण वस्तुओं को देखकर उनको भाव हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। श्री रामकृष्ण उसको देखकर समाधिस्थ हो गए। दूसरा एक इंटरप्रिटेशन है, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मां काली जो है वो काली क्यों है? कृष्ण का रंग काला है, विष्णु का रंग काला है, श्री राम भी काले हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो उनका रंग काला क्यों? तो उसका फिलोसॉफिकल, दार्शनिक व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि जो आसमान है, स्काई, जो वो आपको नीला दिखाई देता है, पानी नीला दिखाई देता है दूर से, आप सुखना लेक में जाएंगे तो नीली दिखाई देगी। अब पानी हाथ में लीजिए, कोई रंग नहीं। आसमान का कोई रंग है क्या? फिर भी निकल, क्यों? वो दूर होने के कारण वस्तु नीली दिखाई देती। इसीलिए कहा गया मां काली या कृष्ण या राम या विष्णु, ये हमारे से बहुत दूर हैं, इसलिए वे काले। या फिर जो विराट है, आकाश का ओर छोर कहीं नहीं है, एज इफ अनंत है, लिमिटलेस है, जिसकी सीमा नहीं है, जो सीमा रहित वस्तु है, असीम है, वह भी नीली दिखाई। इसलिए कहते हैं कि भगवान को सिंबॉलिकली नीला कहा। जो भी हो, नीला होना कोई बुरा नहीं है। मुझे पता नहीं, लेकिन सुना है मैंने कि क्लियोपेट्रा एक जमाने में सब विश्व की सबसे अधिक सुंदरी स्त्री थी, जो इजिप्ट की थी, और वो श्याम वर्ण की थी, है ना? आप लोग तो जानते होंगे हिस्ट्री वाले,
मैंने सुना है कि क्लियोपेट्रा वो श्याम वर्ण की थी, लेकिन विश्व की अत्यंत सुंदर थी। द्रौपदी श्याम वर्णा थी, लेकिन सुंदरी थी। तो श्याम वर्ण कोई बुराई का या असौंदर्य का प्रतीक नहीं है, कुरूपता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह सौंदर्य का प्रतीक है। फिर कहते हैं हेमांबरम, हेम उसके ऊपर उन्होंने हेम अंबर डाल रखा है, गोल्डन कपड़ा। तो गोल्डन कपड़ा या पीतांबर, भगवान पीतांबर धारण करते हैं, तो क्यों धारण करते हैं? तो भक्त लोग इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन ऐसा करते हैं कि सबके सामने भगवान तो राधिका जी से चिर मिलित हैं। राधिका जी गॉड वर्ण है, व्हाइट कॉम्प्लेक्शन, ये सबके सामने तो मिलन नहीं हो सकता, लेकिन वो हमेशा एक साथ मिले हुए रहते हैं। तो भगवान ने राधिका जी के रंग का वस्त्र अपने शरीर पर डाल लिया, जिससे उनके साथ में सदा मिलन बना। इस प्रकार का एक इंटरप्रिटेशन भक्त लोग करते हैं, जो भी हो। फिर कहते हैं हेमांबर घनश्यामम, घनश्यामम श्रीवत्स श्रीनिकेतनम। दो उनके सीने के ऊपर दो मार्क्स। अब ये क्या है? कुछ कहते हैं कि ये एक तो उनके जो भृगु जी थे, ब्राह्म भृगु ऋषि जो उन्होंने एक लात मारी थी। तो आप लोग जानते हैं कहानी, वो जज करना चाहते हैं कि कौन सा देवता अहंकार रहित है। तो भृगु जी गए, शिव जी को लात मारी, तो शिव जी त्रिशूल लेके मारने दौड़े। ब्रह्मा जी भी गुस्सा हो गए, लेकिन भगवान को लात मारी, भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने चरण ले लिया कि आपने तो बड़ा अच्छा किया, आपने बड़ी कृपा की, ब्राह्मण का चरण मेरे सीने पे पड़ गया, और उसको उन्होंने धारण कर लिया। सो वह श्रीवत्स का अंक हो गया। और दूसरा है श्रीनिवास, दूसरे सीने के दूसरी तरफ जो है वो लक्ष्मी जी का नित्य स्थान, श्रीनिवास। और कहते हैं कि भगवान के ये जो मार्ग हैं, अब भाई जो वैष्णव अधिक बता सकेंगे, यहां पर कुछ जो भगवान के बाल हैं उनके कारण ये बन गया है। फिर कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शंख चक्र गदा पद्म, ये चार चीजें तो हैं। ये चार क्या हैं? ये शंख जो है जल का प्रतीक है, चक्र अग्नि का प्रतीक है, गदा पृथ्वी का प्रतीक है, और पद्म जो है वो हृदय का उपलक्षण। इस तरह की दिया शंख चक्र गदा प्रत्यय। और वनमाला, वनमाला है उनकी माया, त्रिगुणमयी माया वो प्रतीक है। वैसे यहां पर मैंने संक्षेप में आपको इंटरप्रिटेशन दिया, ये भगवान की जितनी चीजें हैं। 12 अध्याय में, श्रीमद् भागवत के 12 अध्याय में देखिए 10वां अध्याय जो है मुख्य है, 10वां स्कंध। 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की सारी लीला का वर्णन सबसे बड़ा है वो है। 11वां स्कंध हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें तत्व का अध्यात्म की चर्चा है। और 12वां चैप्टर जो है उसमें इंटरप्रिटेशन है, और वहां पर प्योरली कहा गया कि ये भगवान के चरण और लीला और ये सब हैं, उनकी जो 16,108 रानियां हैं, अरे ये तो मन की चित्तवृत्तियां हैं, और गोपियां जो है वह इंद्रियां हैं, इत्यादि इत्यादि, सब का सब स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन किया गया। उसी को मैंने यहां पर संक्षेप में आपको बताने का प्रयत्न किया। अगर आपको ध्यान करना है, इसके ऊपर चिंतन न भी करें। मैंने पिछली बार कहा था कि ध्यान का उद्देश्य है, थोड़ा सा मन हमारा चंचल है, इसलिए सारी सुंदर सुंदर चीजें बताई गई हमारे मन में। बाद में कहते हैं द्युमत किरीट कटक कटि सूत्रांगद आयुतम स्वरंगांग सुंदरम रिद्धम प्रसाद सुमुखे क्षणम। उसके बाद में भगवान के विभिन्न अलंकारों का वर्णन, क्योंकि हमको अलंकार अच्छे लगते हैं ना। एक मुकुट है और हार है, माला है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कमर में भी बांध रखा है, और भी आप जोड़ लीजिए ना। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, तिरुपति बालाजी, तो उनका जो मुकुट है वो
हीरों से जड़ा हुआ 1 करोड़ रुपए का मुकुट, सोने के हार वगैरह लगे हुए हैं। तो भगवान तो दिखते ही नहीं है, सब उनके आभूषण ही आभूषण दिखते हैं। आप देखेंगे चित्र वगैरह देखेंगे। क्यों? हमारे लिए वो महत्व की चीजें हैं, इसलिए हम उनको प्रोजेक्ट करते हैं। यहां पर भी कह दिया, अच्छा भाई तुम्हारा मन जिस लेवल पे है उस लेवल से भगवान का ध्यान करो। आगे जैसे जैसे चित्त शुद्धि होगी तब क्या क्या होगा बताएंगे। उसके बाद में कहते हैं सर्वांग सुंदरम, सभी अंग सुंदर हैं। हृदयम, हृदयम यानी हृदय को आह्लाद आनंद प्रदान कर। गीता में भगवान कहते हैं आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। किसका वर्णन है वहां पे? सात्विक आहार का। आयु सत्व, शरीर में बल, आयु एज, बल आरोग्य हेल्थ, आयु सत्व बलारोग्य विवर्धना बढ़ाने वाले, सुख की वृद्धि करने वाले, सुख प्रीति विवर्धना, और हृदया आनंद देने वाले। आनंद आए, बढ़िया खाना, बहुत अच्छा, अरे क्या आम, बहुत अच्छा, जिसको खाके हृदय में शांति आनंद का वर्ण, इसको कहते हैं हृदय। यहां पर भी कहते हैं भगवान का ऐसा सुंदर रूप, सर्वांग सुंदर, जिसको देखकर आह्लाद हो, आनंद हो, हृदय गदगद हो जाए, ऐसे रूप का प्रसाद सुमुखे क्षणम। प्रसाद, प्रसाद क्या है? आनंद, जिसे कहते हैं आनंद। भगवान क्या कहते हैं? गीता में भी आता है, इंद्रियों को वश में करके जो भोग करता है उसको प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रप्सोपजास जायते इत्यादि वहां पर कहा गया है कि प्रसाद, प्रसाद यानी आनंद, चित्त जो है वह आनंद में से पूर्ण हो गया। प्रसाद सुमुख ईक्षणम, सुंदर मुख और आंख जो हैं वो उनके प्रसादेन शोभनम सुखम ईक्षणम, यानी निर्मल चित्त से, प्रचंड चित्त से कुछ देने के लिए मानो तैयार हैं, ऐसी उनकी आंखें, आनंद से भरी हुई आंखें हैं, निर्मल हैं, मुख सुंदर है और वो देखना चाहते हैं देखने वाले। उसके बाद कहते हैं सुकुमारम अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनोरथ। और ऐसे भगवान कितने बड़े हैं? एज क्या है भगवान की? 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। स्वामी विवेकानंद 29 ईयर्स की एज में अमेरिका में पहुंचे थे। वो फुल ऑफ यूथ नहीं, थोड़ा सा पहले सुकुमार, एडोलेसेंट। भगवान 15 बरस, 16 बरस, बेस्ट एज, अत्यंत सुकुमार। सुकुमारम, ऐसे भगवान के रूप का ध्यान करें। कल्पना कीजिए कि बेस्ट एज, बेस्ट रूप भगवान का, सभी बेस्ट और सुंदर, आनंददायक, उनका पूरे सर्वांगेषु, समस्त अंगों में मन रखता हुआ ध्यान करें। अब यहां से ध्यान की 2 प्रोसेस हो जाती हैं। एक प्रोसेस में ध्यान का विस्तार होता है, भगवान की लीला का चिंतन होता है, भक्त लोग उसको बहुत अच्छा करते हैं। भगवान, इसके बाद में लक्ष्मी जी का चिंतन करें, उसके बाद भगवान के पार्षदों का चिंतन करे, सनक सनातन आदि ऋषियों का चिंतन करे, भगवान के शेष शैया पर हैं तो ऐसा चिंतन करे इत्यादि। ये हुआ ध्यान का विस्तार। लेकिन दूसरी प्रोसेस है जो यहां बताई गई है, ध्यान का संकोच, और ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा, मैंने मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन में इसको बताया, ये विस्तार से है, उसको हम संक्षेप में किया। ये मैंने यह भी कहा है कि जब भी प्रोसेस प्रारंभ करेंगे तो पहले उसमें स्थिति लाभ करके आगे बढ़ना। पहले वहां पर कहा है कि आसन,
और प्राणायाम और ओंकार का ध्यान, ओंकार का जप, लंबा दीर्घ ओंकार का जप, दीर्घ प्राणायाम 1 महीने तक करेंगे। दिन में 10 × 10 × 10 यानी 10 3 बार, 10 × 3 30 बार, सुबह दोपहर को शाम। 1 महीने करने पर उसमें स्थिर हो जाएं। उसके बाद में आप आगे चलिए। हृदय में कल्पना कीजिए, हृदय कमल की कल्पना कीजिए, उन ज्योति की कल्पना कीजिए, उसके बाद भगवान के रूप की। और इसमें जब आप मन को लगाएंगे, कैसे करोगे? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा आकृष्य तन्मनः बुद्ध्या सारितना धीरः प्रणयेत मयि सर्वतः। मन को बुद्धि के द्वारा खींच लीजिए। मैंने बताया था कि अपने कठोपनिषद में इस कल्पना की गई है, रथ को, रथ की कल्पना कीजिए। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी। यहां पर कहा बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा बुद्धि निर्णय करती है, मन को कहती है नाउ कंट्रोल योर इंसेंसेस। बुद्धि गई यानी सब कुछ चला गया। बुद्धि पे कंट्रोल नहीं लोगों का, इसलिए मन जो मर्जी में है वहां ले जाता है। और मन को कौन ले जाता है? इंद्रियां ले जा रही हैं। इंद्रियों ने देखा बहुत बढ़िया सीन दिखाई दे रहा है, चलो वहां चले देखने के लिए। अरे भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं सोचा, नहीं चले गए। बहुत बढ़िया खाने को है, कोई एक नाटक हो रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है, चलो देखने चले। इंद्रियों ने कहा जाना है, मन भी चला गया, बुद्धि चली गई। बुद्धि में कंट्रोल नहीं, विचार की क्षमता नहीं। बुद्धि कहेगी अरे अरे मत जाओ वहां पर, वो रात को होगा, वहां पर शराब भी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, मत जाओ। जब बुद्धि ने कहा तो मन कहता है इंद्रियों को नहीं नहीं खराब है, वापस आ जाओ। बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करे और मन द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करे करके प्रणयेत मयि सर्वतः, सभी प्रकार से मुझ में प्रणय करे। प्रणय प्रेम, प्रणयेत थोड़ा प्रेम, प्रणय बोलते हैं ना, प्रणय हो गया लव। प्रणयेत मुझ में प्रेम करे, मन को मुझ में प्रेम के साथ लगावे। अब क्या करना? देखिए इतनी ब्यूटीफुल प्रोसेस है, मैंने पिछली बार भी लिया था, इसको मैंने ऑलमोस्ट रिपीट किया है थोड़े से उसको एक्सप्लेनेशन के साथ में। तत्सर्वव्यापकम चित्तम आकृष्य एकत्र धारयेत, समस्त चारों ओर जो मन घूम रहा है उसको एकत्र करके न अन्यानि चिंतयेत भूयः सुस्मितम भावेत मुखम। सब जब मन भगवान के पूरे रूप में लग गया, उसके बाद क्या करो? केवल भगवान के मुख पर मन को लगाओ, केवल भगवान के मुख पर मन को लगाओ। इस चीज के ऊपर मैंने कई बार बताया भी है। हम लोग आज राम नाम संकीर्तन करने वाले हैं। देखिए वहां पे भी ध्यान की प्रोसेस है, अभी चालू होगा। आरती के बाद में करीब 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। वहां शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम, वहां से शुरू होगा। 108 भगवान के राम के रूप, डिफरेंट रूप हैं सबके सब। एक में है कि भगवान शुद्ध ब्रह्म परात्पर, उसके बाद में क्या शेष शैया पे सोए हुए हैं, उसके बाद दशरथ के पुत्र हो गए हैं, उसके बाद ताड़का के वध करने वाले हैं, वो 12 बरस 15 बरस के हैं, उसके बाद में सीता जी ने वरमाला डाली है, उसके बाद में वन में जा रहे हैं, चित्रकूट में रह रहे हैं, उसके बाद वो मारीच सुबाहु का वो करते हैं, नष्ट करते हैं, उसके बाद शूर्पणखा की नाक कटवाते हैं। ये भगवान के विभिन्न रूप। और ये जो राम नाम संकीर्तन है ये ध्यान की प्रोसेस है, याद रखिए। अगर आप में क्षमता है, इफ यू आर मेंटली, आप अगर कल्पना प्रवण होंगे तो कल्पना कर सकते हैं मानो आपके सामने एक सारी की सारी फिल्म जा रही है, एक के बाद एक भगवान के रूप आ रहे हैं, 108 रूप। अब उस 108 रूप में से धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से, मैं आज एक दिन की बात नहीं कहता, अगर आप प्रतिदिन ये प्रति
15 दिन में एक बार राम नाम संकीर्तन होता है। आप धीरे धीरे उसको करते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि जब सारे राम नाम संकीर्तन हो रहा है और आपके मन में भगवान का केवल एक रूप स्थायी बना रहे। भगवान या तो वन में जाते हुए भगवान, या फिर अपने सिंहासन पर बैठे हुए भगवान, राजा राम, इतने रूपों में एक भगवान का रूप आपके मन में स्थायी बना रहे। जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपके मन में एक भगवान का केवल चेहरा बना रहेगा, शांत चेहरा, गंभीर आनंददायक चेहरा। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो भगवान का चेहरा भी नहीं रहेगा। क्या होगा बताते हैं। न अन्यानि चिंतयेत भूयः, पुनः आप वो अन्य चीजों का चिंतन नहीं करिए, केवल भगवान के मुख का चिंतन कीजिए। तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योमनि धारयते। जब भगवान के रूप में आपका मन स्वाभाविक रूप से भगवान के चेहरे में, सुस्मितम प्रसन्न मुख चेहरे में भगवान के आपका मन लगने लग जावे, तब आप क्या कीजिए, लब्ध पदम एस्टैब्लिश हो गए, चित्तम आकृष्य व्योमनि धारयेत, व्योम में आकाश में उसको धारण कीजिए। योर meditation now goes from form to formless. रूप से अरूप में, साकार से निराकार ध्यान प्रारंभ हो गया। यहां पर आकाश, तो आकाश की कल्पना कीजिए, लेकिन यहां पर जो आकाश है वो क्या है? उसके पीछे भगवान की सत्ता का ध्यान है कि नहीं? तो ये जो आकाश है वो मानो भगवान ही है। जो चेहरा था उसको मानो आपने एक्सपांड कर दिया, आकाश बना दिया। स्वामी यतीश्वरानंद जी ने एक बार स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज से कहा, वे तब मद्रास में थे, और उन्होंने कहा कि महाराज, मद्रास का सी शोर आपने देखा होगा, सी बीच बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा बीच है, और इस बार सुनामी आई थी, हमारा वो राम विवेकानंद इल्लम वहीं पे है, सामने है, बहुत चौड़ा, बहुत लोग घूमने आते हैं वहां पे, और बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल सीन है। वहां चौपाटी जैसा नहीं है, बंबई जैसा कोई छोटा सा, नॉट दैट, बहुत बड़ा है। तो यतीश्वरानंद जी को बड़ा अच्छा लगा, और वो ध्यान करते थे, उनको आकाश का ध्यान बड़ा अच्छा लगता। उन्होंने कहा कि मेरे को आकाश का ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है। तो स्वामी शिवानंद जी ने कहा, क्यों? आकाश से बेहतर सिंबल है, समुद्र से बेहतर सिंबल है, प्रतीक है आकाश, आकाश का ध्यान करो। पर आकाश तो जड़ है, समुद्र जैसा जड़ है, जड़ नहीं। आकाश भगवान का प्रतीक है, और भगवान आकाश के तरह असीम है, लिमिटलेस है, लेकिन कॉन्शियस। और इसको पहुंचने के लिए ये जो प्रोसेस है ये बेटर, यतीश्वरानंद जी जैसे साधु के लिए, साधक के लिए आकाश को कॉन्शियस चैतन्य युक्त समझना आसान हो सकता है, हमारे लिए नहीं होगा। हम अगर इस प्रोसेस से जाएंगे, जब भगवान को सुस्मित हंसते हुए हमने हृदय में कल्पना की, उसके बाद उनका चेहरा मात्र, तो कोई तो है, एक कॉन्शियस बीइंग है, आनंद से पूर्ण है। अब उसी आनंद और कॉन्शियसनेस को हमने विस्तार करके आकाश में बना दिया। इसके बाद क्या होगा उसकी चर्चा आप लोग 7 दिन ध्यान कीजिए। उसके बाद नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।